नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। अगर आपने डीएलएड नहीं कर रखा है, बीएड नहीं कर रखा है, फिर भी आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो, तो अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है या मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है सरकारी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का, सरकारी टीचर बनने का। तो आपके लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक बीसीआई और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एससीआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए सामान्य ज्ञान व विज्ञान की किताब का रिव्यू लेकर वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे। तो पीडीएफ सहित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक की मिल जाएगी। नाथ पब्लिकेशन की किताब है जिसका हम रिव्यू करेंगे, नवीनतम संस्करण 2026 का, और 40 प्लस प्रश्नों हेतु उपयोगी है। सामान्य ज्ञान व विज्ञान के अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, सामान्य विज्ञान पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर। लेखक की बात करते पवन भवरिया सर, एचपी टेलर सर और राकेश डुकिया सर ने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। अनुक्रमणिका की बात करते हैं पार्ट 1 के अंदर राजस्थान का भूगोल। पहले टॉपिक में राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, दूसरे टॉपिक में राजस्थान जलवायु, तीसरे टॉपिक में राजस्थान अपवा तंत्र जिसके अंदर नदियाँ व झीलें, चौथे टॉपिक में राजस्थान मृदा, पांचवें टॉपिक में राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति, छठे टॉपिक में जैव विविधता वन्य जीव संरक्षण, सातवें टॉपिक में राजस्थान पशुधन, आठवें टॉपिक में राजस्थान में कृषि, नवे टॉपिक में राजस्थान सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, प्रमुख बांध, तालाब, नहरें, दसवें टॉपिक में राजस्थान खनिज संसाधन, धात्विक व अधात्विक खनिज, 11वें टॉपिक में राजस्थान ऊर्जा संसाधन, 12वें टॉपिक में राजस्थान उद्योग, 13वें टॉपिक में राजस्थान जनसांख्यिकी विशेषताएं, 14वें टॉपिक में राजस्थान विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। 150 पृष्ठों के अंदर राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा आपके इस बुक के माध्यम से। बी पार्ट की बात करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की। तो पहले टॉपिक में राजस्थान के इतिहास के स्रोत, अभिलेख व सिक्के, दूसरे टॉपिक में राजस्थान का प्राकृतिक इतिहास एवं प्रमुख सभ्यताएं, तीसरे टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, चौथे टॉपिक में 1857 के क्रांति और राजस्थान, पांचवें टॉपिक में किसान और जनजातीय आंदोलन, छठे टॉपिक में राजस्थान और अंग्रेजी सत्ता, सातवें टॉपिक में राजस्थान सामाजिक व राजनीतिक संगठन, आठवें टॉपिक में प्रजामंडल आंदोलन, नवे टॉपिक में राजस्थान का एकीकरण, 10वें टॉपिक में राजस्थान में स्थापत्य, 11वें टॉपिक में राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ, 12वें टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, लोक देवियाँ और संत, 13वें टॉपिक में लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य व लोक वाद्य यंत्र, 14वें टॉपिक में राजस्थान की हस्तकलाएं, 15वें टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख आभूषण, 16वें टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, 17वें टॉपिक में राजस्थानी भाषा और साहित्य। 276 प्रश्न में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा अपडेट सिलेबस पे आधारित इस बुक में। पार्ट 6 की बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। पहले टॉपिक में अम्ल, क्षारक व लवण, दूसरे टॉपिक में तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, तीसरे टॉपिक में कार्बन बहुलक, साबुन, चौथे टॉपिक में भौतिक राशियाँ और मात्रक, पांचवें टॉपिक में प्रकाश का सामान्य परिचय, छठे टॉपिक में विद्युत का सामान्य परिचय, सातवें टॉपिक में ध्वनि का सामान्य परिचय, आठवें टॉपिक में बल व गति का सामान्य परिचय, नवे टॉपिक में कोशिका का सामान्य परिचय, 10वें टॉपिक में मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, 11वें टॉपिक में मानव स्वास्थ्य पोषण व रोग, 12वें टॉपिक में पर्यावरणीय मुद्दे, 13वें टॉपिक में पादपों में समन्वय। 60 पृष्ठ के अंदर आपके सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी इस बुक में। पहला टॉपिक जो भूगोल का है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश से संबंधित आपको राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको, और महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा कर्क रेखा संबंधित, ये राजस्थान के देशांतरी विस्तार, राजस्थान के अंतिम बिंदु से संबंधित, उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिम बिंदु संबंधित राजस्थान की आकृति एवं आकार संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से। कंप्यूटर अनुदेशक बीसीआई और एससीआई प्रथम प्रश्न पत्र जीके राजस्थान के भूगोल के अंदर आपको भौतिक विभाग, क्षेत्रफल और जनसंख्या सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से। राजस्थान में धरातलीय संरचना से संबंधित उच्चावच, क्षेत्रफल और औसत ऊंचाई संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जानकारी आपको मानचित्र के माध्यम से मिल जाएगी। जलवायु परिस्थितियाँ आपको देखने को मिल जाएगी डिटेल से इस बुक में थ्योरी के माध्यम से। तीसरा टॉपिक राजस्थानी अपवा तंत्र के अंदर नदियाँ झीलों से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान की अपवा प्रणाली, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जल ले जाने वाली नदियों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र संबंधित, यमुना नदी संबंधित, बाणगंगा, गंभीर और चंबल नदी संबंधित, इनकी जो सहायक नदियों संबंधित डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिलेगी थ्योरी के माध्यम से इस बुक में। पांचवा टॉपिक राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको। प्रशासनिक दृष्टि से वनों के वर्गीकरण संबंधित, आरक्षित वन, सर्वाधिक प्रसार वाले और प्रतिशत से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले संबंधित, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। छठा टॉपिक राजस्थान जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। चिंकारा से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ऊँट से संबंधित वैज्ञानिक नाम से संबंधित जानकारी मिलेगी कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। घोड़ावन से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास संबंधित, वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी थ्योरी के माध्यम से। सातवें टॉपिक में राजस्थान पशुधन से संबंधित 20वीं पशुगणना से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको सभी पशुओं के बारे में।
20वीं पशुगणना संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। भारत में राजस्थान के स्थान से संबंधित सर्वाधिक पशु वाले जिलों से संबंधित, न्यूनतम पशु वाले जिलों से संबंधित, पशुगणना 2012 और 19 की तुलना संबंधित जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हर 5 वर्ष में पशुगणना होती है। 8वां टॉपिक राजस्थान की कृषि की विशेषताओं संबंधित 10वीं कृषि गणना से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। राजस्थान के प्रमुख फसलों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको, सर्वाधिक और राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिलों से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर योजना से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, उनकी शाखाओं से संबंधित, लिफ्ट नहर के जलोत्थान से संबंधित मानचित्र के माध्यम से। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर योजना संबंधित आपको पुराना नाम, परिवर्तित नाम, लाभान्वित जिले और विशेषता विशेष विवरण संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। 10वें टॉपिक में राजस्थान खनिज संसाधन, धात्विक और अधात्विक खनिज यानी खनिजों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, जिसे राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। प्रमुख खनिज जो राजस्थान पाए जाते हैं उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। उपयोग के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण, आणविक, रासायनिक, बहुमूल्य ईंधन, उर्वरक और गौण खनिज से संबंधित डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम से संबंधित, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से संबंधित, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से संबंधित, ILK यानी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान के प्रमुख उद्योग में कृषि आधारित सूती उद्योग से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी शेष से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। संबंधित क्षेत्र और स्थिति संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको अपडेट सिलेबस पर आधारित। 13वां टॉपिक राजस्थान जनसांख्यिकी की विशेषताओं से संबंधित जानकारी मिलेगी। जनगणना 2027 में भारत की 16वीं जनगणना संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको। राजस्थान की जनगणना 2011 का तुलनात्मक अध्ययन संबंधित कंप्लीट सारणी के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी आपको। राजस्थान का भारत में स्थान संबंधित जानकारी मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। 14वां टॉपिक राजस्थान विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संबंधित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम संबंधित जानकारी मिलेगी। राजस्थान के इतिहास संबंधित पहले टॉपिक में राजस्थान के इतिहास के स्रोत, अभिलेख एवं सिक्कों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। अशोक के बेराट शिलालेख से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। इन अभिलेखों में भाषा, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। इतिहास के स्रोत से संबंधित, पुरातात्विक स्रोत, कलात्मक स्रोत से संबंधित, पुरालेख और ऐतिहासिक साहित्य से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको डायग्राम के माध्यम से। बेराट का दूसरा शिलालेख संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। विभिन्न प्रकार के सिक्कों संबंधित, गदिया सिक्के, फदिया सिक्के संबंधित जानकारी, राजस्थान के शोध संस्थान संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। केंद्रीय संग्रहालय संबंधित। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, एक नज़र में सांस्कृतिक काल और प्रमुख स्थल और जीवन शैली संबंधित जानकारी मिलेगी आपको, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता संबंधित जानकारी मिलेगी। पुरातात्विक स्थल, समय और उत्खननकर्ता संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। राणा प्रताप और अकबर से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राणा प्रताप और अकबर के प्रतिनिधिमंडल संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी। हल्दी घाटी, राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। विभिन्न प्रकार के तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राज प्रशस्ति से, प्रामाणिक लेख से संबंधित महाराणा अमर सिंह द्वितीय से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। महाराणा जय सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। मेवाड़ के महाराणा संबंधित। जोधपुर के भक्त सिंह से संबंधित, बीकानेर के राठौड़ वंश राव भिखा संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। मालवा के परमार शासकों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। वागड़ के परमार, जैसलमेर का भाट राजवंश से संबंधित जानकारी मिलेगी। चौथा टॉपिक 1870 की क्रांति और राजस्थान संबंधित प्रमुख सैनिक छावनियों संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। छावनियाँ, स्थान से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से। राजस्थान में 1870 की क्रांति के कारण से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से। बीकानेर किसान आंदोलन संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। 1818 की संधियों से सामान्य शर्तों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजपुताना की रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों संबंधित, राज्य संबंधित शासक और संधि के वर्ष से संबंधित कंप्लीट सारणी के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। 7वां टॉपिक राजस्थान सामाजिक व राजनीतिक संगठन संबंधित जानकारी मिलेगी, जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। समाचार पत्रों का विकास एवं उनकी भूमिका संबंधित राजस्थान के समाचार पत्र, जैसे मजरूर सरूर, राजपुताना अखबार, मारवाड़ गजट, सज्जन कीर्ति सुधार, राजपुताना गजट संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। आजाद मोर्चा, जयपुर प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। 1946 में संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। एकीकरण के विभिन्न चरण, प्रथम चरण, मत्स्य चरण संबंधित जानकारी मिलेगी, जहाँ से एग्जाम प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर 10वां टॉपिक राजस्थान में स्थापत्य कला संबंधित, सांस्कृतिक निर्माण संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। प्रसाद मंडल, रूपावतार मंडल, रुद्र मंडल, प्रसाद मंडल संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान के विभिन्न किलों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उनका स्थापत्य, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित विभिन्न दुर्गों से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको।
शेरगढ़ दुर्ग बारां से संबंधित, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट थ्योरी में। डीग के जल महल, उम्मेद पैलेस जोधपुर, सज्जनगढ़ पैलेस है, मानसून पैलेस खेतड़ी महल और लालगढ़ महलों की जानकारी मिल जाएगी आपको। मुबारक महल टोंक, सिसोदिया रानी का बाग महल जयपुर, राजस्थान के अन्य महल सामोद महल, अजीत भवन, जसवंत थड़ा संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, गुंडाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजवंशों के कुल देवी संबंधित, राजवंश और कुल देवी के नामों संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी सारणी के माध्यम से। निर्गुण भक्ति धारा संबंधित जानकारी मिल जाएगी, विभिन्न संप्रदायों के बारे में आपको, अन्य संप्रदाय संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। सगुण भक्ति धारा संबंधित, कृष्ण वल्लभ संप्रदाय संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रमुख संत संप्रदाय संबंधित जानकारी मिल जाएगी, सगुण भक्ति धारा संबंधित आपको। अष्टचाप कवियों संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। अकबर ने मंडली से प्रभावित होकर विभिन्न जागीरें भेंट की, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। श्रीनाथ मंदिर संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। 13वां टॉपिक लोकगीत, संगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य व लोकवाद्य यंत्र संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों संबंधित कुर्जा, कागा, पिपली, पपैयो संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको। वाद्य यंत्रों के संग्रहालय संबंधित, संगीत से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। 4 श्रेणियों संबंधित, घन वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, सूची वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र संबंधित। आभूषणों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। ललाट, मस्तक के आभूषण, नाक के आभूषण, कान के आभूषण, दांत के आभूषण, गले के आभूषण। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण से संबंधित, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, बच्चों के आभूषण से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। और महत्वपूर्ण पुरुषों के आभूषण जो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 16वां टॉपिक राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज संबंधित, जन्म संबंधित रीति रिवाज, आगरणी, नाण, सुहावन, ढूंढ से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। 17वां टॉपिक राजस्थानी भाषा और साहित्य संबंधित, राजस्थानी लिपि संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास संबंधित, राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष से संबंधित जानकारी डायग्राम के माध्यम से मिल जाएगी आपको। विज्ञान की बात करते हैं, अम्ल, क्षारक व लवण से संबंधित, अम्ल एसिड से संबंधित, क्षारक बेसिस से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको तुलनात्मक रूप से सारणी के माध्यम से। कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, कुछ क्षारक के स्रोत से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप से संबंधित, जैसे कोयला, कोल से संबंधित जानकारी, कोक से, चारकोल से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। बहुलक पॉलीमर से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबर संबंधित जानकारी मिलेगी डायग्राम के माध्यम से। साबुन व अपमार्जक से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको फॉर्मूले सहित। दर्पण द्वारा परावर्तन से प्रतिबिंब, समतल दर्पण संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। दर्पण के विभिन्न सूत्रों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। मानव नेत्र चित्र सहित जानकारी मिलेगी आपको। मोतियाबिंद से संबंधित, मानव नेत्र के कुछ रोगों संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको डिटेल से। ध्वनि का सामान्य परिचय संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। ध्वनि के संचरण संबंधित, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल से आवृत्ति संबंधित, गतियों के प्रकार संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। सरल रेखा गति, आवर्त गति, दोलन गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति और कंपन गति। वेग से संबंधित आपको सूत्र सहित जानकारी मिलेगी। त्वरण से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको सूत्र सहित। गति के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको सारणी के माध्यम से। लाइसोसोम से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। रसधानी रिक्तिका संबंधित, पादप जंतु कोशिका से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। केंद्रक, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन संबंधित जानकारी मिलेगी आपको सारणी के माध्यम से। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जानकारी आपको चित्र सहित मिलेगी। तंत्रिका तंत्र की जानकारी आपको चित्र और डायग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। रोगों के प्रसार के कारण HIV है, तपेदिक है, क्षय, TB, डिप्थीरिया संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। हेलमिंथिस जनित रोगों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। कवक जनित रोगों संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। इस किताब का लेखन कार्य पवन भवरिया सर, HP टेलर सर और राकेश डुकिया सर, इन तीनों ने मिलकर किया है। इसके अलावा ये सारी किताबें बाजार में उपलब्ध है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति भूगोल, राजस्थान राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड, भारतीय इतिहास, सारी बुक राजस्थान की उपलब्ध है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सामान्य ज्ञान व विज्ञान की किताब का रिव्यू किया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक BCI और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक SCI बनना चाहते हैं, बिना BEd और बिना DEd के कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, यानी टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो GK का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा या 40% से अधिक सिलेबस कवर करेगी ये किताब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।